हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहचान लिया आज? हाँ सर। क्या हाल है? बढ़िया सर। सोचा कि चलो कुछ क्लासेस जूम में हो जाए तुम लोगों की। हाँ सर, सही रहता है इसमें। तो थोड़ा सा ऐसे फायरबॉल के बारे में बताना था, थोड़ा जानकारी देना था कि फायरबॉल होता क्या है बेसिकली। जी जी। ठीक है, तो अब आगे आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। कहीं बाहर हो क्या? आवाजें आ रही। एक्चुअली सर हाईवे में ना, इसलिए मैं बंद कर ले रहा माइक। हाईवे में हो? मतलब सर घर के सामने से हाईवे है ना, जस्ट एकदम मेन रोड सर। पे। ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एक ही लोग जुड़े हैं। देखो, चलो बाकी जुड़ेंगे, देखते हैं बीच बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए, फायरवॉल बेसिकली तो मेरे पास प्रेजेंटेशन इंग्लिश में भी है, और मैंने सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। फायरबॉल, देखिए एक वर्ड होता है। वैसे तो फायरबॉल में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट भी है। जो लोग डॉटनेट वगैरह में या जो वेबसाइट वगैरह काम करते हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आपका वेब सर्विसेज हो, चाहे वेब डिज़ाइन हो, चाहे विंडोज डिज़ाइन हो, चाहे विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, चाहे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ कंप्यूटर्स के माध्यम से ही ऑपरेट करते हैं आप लोग। यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट से जुड़ना है तो बहुत अच्छी चीज़, आपको बहुत सारे एडवांटेज भी मिलेंगे उसके। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी बहुत होते हैं इंटरनेट से जुड़ने के। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जैसे लाइट हम यूज करते हैं, हम बिजली का पूरा आनंद लेते हैं। गर्मी में क्यों आनंद लेते हैं? एसी चलाओ, ठंडी हवा लो। ठंडी में क्या होता है, हम गर्म एसी भी चला लेते हैं। तो ये सब लाइट का कमाल है। तो कहते हैं ना, ये विज्ञान के चमत्कार भी होते हैं, विज्ञान से हानियां भी होती हैं। तो सेम इंटरनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं और किसी एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों को। ओके। अगर आप इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं नॉर्मली, तो आप लोगों को लगता होगा कि मेरे सिस्टम में अगर आप कोई एंटीवायरस भी ऐसे नॉर्मली डाल लें, लाइसेंस ही ना हो, तो भी वो प्रोटेक्शन मिलता रहता है। अगर आप अपने सिस्टम को, अपने पीसी को इंटरनेट से दूर रखते हैं तो आपके सिस्टम में वायरस का ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये तभी आता है कि आप कोई सीडीज वगैरह या कोई पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हो, तो हो सकता है आपके सिस्टम में इस तरह के वायरसेस आ जाए। लेकिन उसमें भी अगर आप एंटीवायरस यूज कर रहे हो, लेकिन जब आप नेट से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जिस समय जैसे मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं नेट से कनेक्टेड हूँ, तो कई प्रकार के मेलवेयर वायरसेस यहाँ पे आते रहते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा खतरा होता है हैकर्स को, क्योंकि आने वाले समय में हैकर्स एक बहुत बड़ी मुकाम हासिल करेंगे। हैकर्स यानी कि हैकिंग अच्छी चीज है और खराब चीज भी है। लोग इसको गलत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे चाइना है, आए दिन हमारी आईटी सिक्योरिटी को, यानी नेटवर्क सिक्योरिटी को चैलेंज करता रहता है। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हम प्रिवेंशन ही ले सकते हैं, और प्रिवेंशन लेने में ही हमको फायदा है। क्योंकि डायरेक्टली आप आईटी सेक्टर में अगर आप प्रिवेंशन नहीं करते हो तो आपको नुकसान कभी भी हो सकता है। इसलिए ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है कि हम बंदूक लेके दौड़ जाए। इंटरनेट यूज करना, किसी नेटवर्क को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हम उसको सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, सुरक्षा कवच ही दे सकते हैं। हम उसमें कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, हम प्रिवेंशन पहले कर सकते हैं। मेन जो हमारा उद्देश्य है प्रिवेंशन की, हमारा कोई भी डेटा चोरी ना हो, हमारा सिस्टम सिक्योर रहे, हमारी प्राइवेसी, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, हमारी इंटीग्रिटी, किसी प्रकार का कोई जो फीचर सही हमारा डिस्टर्ब ना हो।
तो जहाँ तक फायरवॉल की बात करें तो एक तो नाम अगर देखो, फायर मतलब आग, वॉल मतलब दीवार, एक तरह से आग की दीवार हम कह सकते हैं। तो आग की दीवार है तो खतरनाक तो है ही, सब कोई नहीं लांघ सकता उसको। पर एक चीज यहाँ पे कॉमन है, अगर मैं कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए हम एक व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं जो सभी तरह के कंप्यूटर्स और उसके नेटवर्क को, जो हमारे घुसपैठिए होते हैं, घुसपैठिए देखिए आईटी में भी होते हैं, नेटवर्क में भी घुसपैठिए होते हैं, बॉर्डर में जाओ तो वहां घुसपैठिए आपको मिलेंगे। जो घुसपैठिए होते हैं, चाहे वो हैकर्स हो या मेलवेयर से, जैसे कि आपके घुसपैठियों से बचाता है हैकर्स, जो बहुत ही खतरनाक है आज के युग में। और मेलवेयर जस्ट एक सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो सिस्टम में छोड़ देते हैं लोग, इनसे बचा के रखता है फायरवॉल। ये तीनों बहुत ही सर खतरनाक है। अभय का मैसेज आया है, कनेक्ट नहीं हो रहा है सर। हो गया हो गया। कनेक्ट आ हो गया गया। होगा। क्या मैसेज कर रहा है पागल आदमी। आवाज आ रही है थोड़ा? यस सर। फायर हाँ, फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को एक तरह से देखा जाए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव स्वभाव के होते हैं। तो आप कहते हैं किसी का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो वो भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे सपोज करो कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो वो उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, नुकसान हो सकता है उसका, क्योंकि वो आक्रामक रूप अपनाता है। तो कुछ कंप्यूटर्स को फायरवॉल आक्रामक सॉफ्टवेयर से भी बचाता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के, जो बहुत ही स्लो मोशन में चुपके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आ सकते हैं और सभी पर्सनल डिटेल्स उस सॉफ्टवेयर को भेजने वाले हैकर्स के पास पहुंचा देते हैं। ये पॉइंट मेन है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जो आपके नेटवर्क में अटैच करे, इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड हो रही है, हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम से वो भेजता है जिससे वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से कॉपी करके आपके हैकर के पास पहुंचा देगा, जिसने अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर को भेजा है आपके कंप्यूटर को, जो इसका गलत फायदा भी उठाता है। तो बेसिकली हमें फायरवॉल की जरूरत क्यों पड़ी, एक सवाल ये भी आता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों के बाद ये दिमाग में सवाल नहीं होना चाहिए कि हमारे पास, कि हमें फायरवॉल की आवश्यकता आखिरकार पड़ी क्यों। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है अनऑथराइज्ड ट्रैफिक, उसको रिजेक्ट करता है। बेसिकली एक बहुत मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो अनऑथराइज्ड ट्रैफिक होता है, एक ऐसा ट्रैफिक जिसको आप ऑथराइज नहीं किए हो, जिसको आप अलाउड नहीं किए हो, वो आपके फायरवॉल पे आता है, यानी वो देखता है कि आपके सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है। ये जो फायरवॉल है, ये सिर्फ ऑथराइज ट्रैफिक प्रोसेस को ही पास कर सकता है, इसी के लिए इसको प्रोटेक्टिव बनाया गया है। ये इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत सारे इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक होते रहते हैं। अगर कोई अनऑथराइज ट्रैफिक है तो वो सीधे आपकी इस दीवार को फाड़ने की कोशिश करते हैं थ्रू द इंटरनेट। लेकिन अगर इंटरनेट ना हो तो इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अब इस फायरवॉल को हमने देखिए सिर्फ एक चीज के लिए बनाया है, ऑथराइज ट्रैफिक पासेस के लिए। हम केवल ऑथराइज ट्रैफिक पासेस को ही, हम यहाँ पे ट्रैफिक को ही पास करा सकते हैं, अनऑथराइज ट्रैफिक को हम रिजेक्ट करना होगा। ये पहले से प्रोग्राम्ड होता है। वैसे जनरली लोग कहते हैं कि फायरवॉल दो तरह का होता है, लेकिन वो एक्चुअली में टाइप नहीं होते। वो बेसिकली कैटेगरी है कि एक हार्डवेयर कैटेगरी का हो गया, एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी का हो। जैसे कि आगे देखते हैं। अच्छा, फायरवॉल में एक तरह का देखा जाए तो सिक्योरिटी प्लानिंग है, जो या तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में रहता है या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस के रूप में। तो जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो यही फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रही ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। हम ट्रैफिक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर। या एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब कभी भी हम कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो किसी वेबसाइट में जाते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं और साथ ही उन्हें डाउनलोड भी करते हैं और कभी कभी अपलोड भी करते हैं, एक पॉइंट ये भी है। या फिर इन सब के अलावा इंटरनेट में कुछ काम भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे में जो ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर करीब आ रहा होता है उसको फायरवॉल रोक देता है। अच्छा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कोई वेबसाइट में, सपोज करिए कि आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपने कोई स्पेस लिया गूगल से,
या कोई डोमेन खरीदते हो, तो उसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि वो आपसे पहले फायरवॉल प्रोटेक्शन लेने की मांग करेगा, क्योंकि गूगल कभी भी बिना फायरवॉल के, बिना प्रोटेक्शन के आपको कोई भी स्पेस नहीं देने वाला। जो फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है वो प्रोटेक्शन भी आपको खरीदना पड़ेगा। जब आप कोई भी स्पेस खरीदते हो, कोई भी डोमेन लेते हो, तो एक कंपलसरी है। जिस समय सपोज करो कि आप किसी ऐसे बहुत ही संवेदनशील इलाके से आए हो और एक अच्छे इलाके में जा रहे हो जो पूरी तरह से फ्री है, और बिना कोविड टेस्ट के आपको वो परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है। तो सेम बिल्कुल कंडीशन वैसे ही चल रही है फायरवॉल के साथ। या आप सोचो मैं वेबसाइट में एंटर करूं, मेरी वेबसाइट अपलोड हो, सब लोग देखें, या मैं कोई ब्लॉग बनाऊं वो अपलोड हो, तो बिना प्रोटेक्टेबल के, बिना फायरवॉल प्रोटेक्शन के आपको नहीं मिलने वाला है। यानी अब समझ जाइए कि कितना हाई सिक्योरिटी है फायरवॉल और कितना इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के नेटवर्क में चारों तरफ एक करके हम इंस्टॉल ना हो जाए, कोई अनऑथराइज फाइल कंप्यूटर में ना आ जाए, इस वजह से हम वायरस का जो अटैक होता है वो सारा का सारा डेटा डिलीट ना कर दे कंप्यूटर से। इस वजह से हमने एक सिक्योरिटी प्लानिंग करी जिसका नाम हमने दे दिया फायरवॉल। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आती है, जैसे फायरवॉल सिर्फ उन्हीं चीजों को अंदर आने की परमिशन देता है, जगह जिसे हम यानी कि यूजर आने के लिए आपको परमिशन देता है, यानी कि अथराइज। जैसे सपोज करिए आपने कोई स्पेस ले लिया, आपका वेबसाइट अपलोड हो गया, अब आप चाहते हो कि मैं उसमें कुछ अपडेशन करूं, या डेली के डेली वेबसाइट में कुछ आप अपडेशन करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि जब आप स्पेस लेते हो, वेबसाइट अपलोड करते हो, तो वो आपको एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड आपको देता है। वो आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चीज, जो जिसके मालिक आप स्वयं है, आपने स्पेस ले रखा है, तो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अपलोड करना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप गूगल को अथराइज करेंगे। जैसे आप जीमेल में काम करते हो, जीमेल में आपको यूजर आईडी, आप पासवर्ड जरूर डालते हो, नहीं तो आपको वो परमिशन नहीं देगा एंटर होने की। उसका रीजन यही है। तो उसी तरह वेबसाइट के साथ भी होता है। तो उसने बोला ना कि यूजर के आने की परमिशन देते हैं, इसके अलावा कोई भी मेलवेयर वायरस को अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। ठीक उसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर में पहले से वायरस मौजूद है और इस कमरे में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तब भी फायरवॉल एक कंप्यूटर के वायरस को दूसरे कंप्यूटर तक जाने में रोकता है। ये भी फायरवॉल का एक अलग फीचर है कि मान लीजिए आपके 50 कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हो, तो नेटवर्क में वो 50 कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर के पास अगर वायरस है, फायरवॉल जान गया है, तो अब उस कंप्यूटर से बाकी जगह वो फैलेगा नहीं, इसको रोकेगा। यानी कि फायरवॉल आपको एक डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दोनों तरफ से सुरक्षा का काम करता है ये फायरवॉल। इसीलिए फायरवॉल सबसे अच्छा एक तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है, कह सकते हो आप। अब कैटेगरीज में जैसे कि हम देखते हैं कि दो तरह का है, बेसिकली दो प्रकार कह सकते हो या कैटेगरी कह सकते हो। एक तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो गया, एक दूसरा आपका हार्डवेयर हो गया। तो अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करें कि आजकल बहुत सारे जो सभी के सभी राउटर में पहले से ही मौजूद रहते हैं। हार्डवेयर फायरवॉल राउटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस। राउटर का काम क्या होता है आप लोग जानते हो। राउटर नेटवर्क लेयर में ही वर्क करता है और उसका काम होता है रूट डिसाइड करना, पैकेट्स को कहाँ भेजना है उसके लिए पूरा पाथ, पैकेट को ले जाना, रूटिंग टेबल को अपडेट करना, ये सारा काम राउटर का होता है नेटवर्क लेयर के अंदर। तो राउटर में पहले से ही बहुत सारे मौजूद होते हैं, जिसका काम होता है कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस को जाने से रोकना। जैसे मान लीजिए कमरे में 10 कंप्यूटर्स हैं, एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वहीं पर ही बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर हैं या बहुत सारे डेटे पड़े हुए हैं उसमें। तो जिस राउटर या मॉडेम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें फायरवॉल को इनेबल कर दिया गया है। जितने भी कंप्यूटर उस राउटर के साथ जुड़े हुए हैं
उन सभी में अपने आप फायरवॉल काम करना शुरू कर देगा। जब भी कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट में कुछ काम किया जाता है तो वहां पर फायरवॉल कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षा रखता है। कंप्यूटर से निकला हर एक रिक्वेस्ट एक डेटा पैकेट के फॉर्म में निकलता है, ये बात याद रखिएगा। एक डेटा फॉर्म के रूप में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। कोई भी डेटा आपका मैसेज या कोई रिक्वेस्ट इन केस आपके कंप्यूटर से अगर निकलता है या भेजा जाता है तो डेटा पैकेट के फॉर्म में निकलता है और उसके साथ नेटवर्क का आईडी भी जुड़ा होता है। तो जब भी सर्वर से उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है तो वही नेटवर्क आईडी उस पैकेट के साथ जुड़कर आता है, जिससे कि फायरवॉल को ये पता चल जाता है कि वो डेटा सही है। इसके अलावा अच्छा एक बात और, नेटवर्क आईडी इसलिए जरूरी होती है, मैं आपको अभी बीच में CIDR ऐसे बहुत सारे सबनेटिंग के तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास वीडियो भी पड़े हुए हैं तो मैं उसको भी भेज दूंगा, लेकिन मैं एक लाइव क्लास भी ले लूंगा। उसमें क्या होता है ना, जैसे सिस्टम से कोई डेटा निकलता है, जैसे कि डेटा पैकेट के फॉर्म में निकला, तो जब पैकेट हम सेंड करते हैं पैकेट का एक फ्रेम फॉर्मेट होता है कि पैकेट में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि फायरवॉल भी इसको पूरा तरह से स्कैन करता है। जैसे उसने बात बोली कि जब भी डेटा पैकेट फॉर्म में निकलता है तो उसके साथ नेटवर्क का आईडी भी जुड़ा होता है, किस नेटवर्क से आया है तो उसका आईडी होगा। जब भी सर्वर से उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है तो वही नेटवर्क आईडी उस पैकेट के साथ जुड़ कर आती है, जिससे फायरवॉल को पता चलता है कि हाँ डेटा सही है, क्योंकि उसके पास फॉर्मेट में चेक करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा पैकेट अगर उस पैकेट के साथ अंदर घुसने की कोशिश भी करता है तो फायरवॉल उसको बाहर कर देता है, क्योंकि फायरवॉल को पता है कि मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ चुका है इस सर्वर का, और इस सर्वर से उसका नेटवर्क आईडी से वो पता कर लेगा कि हाँ मेरे पास रिक्वेस्ट तो नेटवर्क आईडी की आई ना, तो मैं पैकेट केवल उसी आईडी का ही तो एक्सेप्ट करूंगा, दूसरा पैकेट एक्सेप्ट क्यों करूंगा। इसलिए हार्डवेयर फायरवॉल को किसी राउटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये सारी चीजें वहां पर ना हो, इस तरह की मिस कम्युनिकेशन वहां पे ना हो। दूसरा काम ये भी है कि अगर कंप्यूटर में कहीं से भी वायरस आ जाता है तो वायरस उस कंप्यूटर से निकलकर दूसरे कंप्यूटर में ना पहुंच सके, इसका भी ख्याल फायरवॉल बहुत अच्छे से रखता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या होता है कि नए जनरेशन के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे 7 है, 8 है, 10 है, विस्टा है, XP है, तो फायरवॉल पहले से ही इनबिल्ट होकर रहता है। अब वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है ताकि कंप्यूटर की पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। आप चाहो तो कंप्यूटर में इसकी सेटिंग को देखकर अपने जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते हो, होता है फायरवॉल सेटर उसमें। इसके अलावा बहुत सारे एंटीवायरस भी इंटरनेट में मौजूद होते हैं, जैसे अवस्ट है, मैक्यूफ्री है, नॉर्टन बहुत पुराना है, बहुत ही क्विक हील है। इन सभी में भी फायरवॉल का ही काम एक ही है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर या गेम को इंस्टॉल करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स हमारे कंप्यूटर में दिखता है जिसमें फायरवॉल यूजर से परमिशन मांगता है कि क्या आपको इस प्रोग्राम में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, क्योंकि विंडोज फायरवॉल ने इस प्रोग्राम को ब्लॉक कर दिया गया। तो हम चाहें तो उस ऑप्शन को टिक करके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल इसी तरह से कंप्यूटर में काम करते हैं और हमारे पर्सनल डेटा को हैकर और वायरस से बचाते रहते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात आती है, जैसे कि अपन देखते हैं एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल है और सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल है। अच्छा एक चीज और, जैसे कि पैकेट फिल्टर है आपका, एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल है, सर्किट लेवल गेटवे फायरवॉल, ये बहुत सारे तीन टाइप के फायरवॉल से इसको मैं टाइप में रख दिया या इसको आप कैटेगरी में भी कह सकते हो। तो अब जरा नाम से देखिए, पैकेट फिल्टर की बात कर रहा है। पैकेट फिल्टर यानी कि ऐसा फायरवॉल जो पैकेट फिल्टरिंग करता है। जैसे अभी मैंने एक पॉइंट बताया फायरवॉल का कि जब कभी भी किसी भी नेटवर्क से कोई भी पैकेट, कोई भी मैसेज रिक्वेस्ट आती है तो वो डेटा पैकेट के फॉर्म में आती है। तो अब राउटर के पास वो पैकेट आएगा, फायरवॉल क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा ना, देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि उसके पास रिक्वेस्ट की नेटवर्क आईडी पहुंच चुकी है।
नेटवर्क आईडी अगर मैच करेगी इसकी रूटिंग टेबल से तो वो पैकेट को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। यही कॉन्सेप्ट चलता है नेटवर्क लेयर में। तो फायरवॉल यहाँ पे आपके राउटर में ही इंस्टॉल कर दिया गया, तो वहां पर वो पैकेट की फिल्टरिंग कर लेगा। अगर कुछ अनयूज्ड पैकेट्स होंगे जो आपकी यूज के नहीं होंगे, वहीं पर फिल्टर करेगा और उसको हटा देगा। अब वैसे भी पैकेट फिल्टर फायरवॉल मोस्टली आपके ओएसआई मॉडल है तो नेटवर्क लेयर में ही वर्क करेंगे, तभी आपकी पैकेटिंग यहाँ पे होती है। तो ये चीजें वहां पे देखी जाती है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं इसको आगे डिटेल में करूंगा। आप लोगों को कुछ अगर पूछना हो यहाँ तक का तो पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, थैंक यू।